नमस्कार दोस्तों, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सभी लोग का मानना है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट होना चाहिए, लेकिन एस्टेट को लेकर सरकार अभी तक कुछ कर नहीं रही है। सबसे बड़ी बात कि कल देखने को मिला कि शिक्षा विभाग और बीएसईबी का मीटिंग था। क्या कुछ बातें हुई, क्या टीआरई 4 से पहले एस्टेट होगा नहीं होगा, लाइब्रेरियन का क्या होगा, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे आपको भी पता है चुनावी वर्ष है और बहुत लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले टीआरई 4 हो जाएगा। बहुत लोग अनुमान लगा रहे हैं, वो भले ही सरकार कह रही है कि चुनाव के बाद लेंगे, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि सरकार की मंशा है कि टीआरई 4 पहले करा लिया जाए, लेकिन एस्टेट नहीं कराया जाए। आपका क्या राय है सर? बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव भी एस्टेट के मामले में हो रहा है। हम लोग तो चाह रहे थे कि एस्टेट निश्चित रूप से होना ही चाहिए टीआरई 4.0 से पहले, इसलिए होना चाहिए कि अब देख लीजिए 22-24 अभ्यर्थी को मुश्किल से 8-10 दिन के खातिर उनका टीआरई 3 छूट गया और टीआरई 4 हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। 2023-25 वाले का रिजल्ट आ चुका है। हाल के दिनों में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया है, उनको भी भरोसा था कि टीआरई 4.0 में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। इसके बाद आप देख लीजिए पिछला बार जो एस्टेट फेल कर गए थे, उनको भी एक होप था, इतनी बड़ी वैकेंसी है बिहार में। लेकिन अभी जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ 7 तारीख को, उसके बाद आप देख लीजिए कि जो प्रतिनिधि मंडल गए थे मिलने के लिए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जी से, आश्वासन उन्होंने दिया था कि मंडे को एक मीटिंग होगा, उसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, शिक्षा विभाग और बेल्ट्रॉन को मिला करके एक मीटिंग होगा और ये निर्णय निकाला जाएगा कि एस्टेट का आगे चल करके किस रूप में एस्टेट कराया जाए, कैसे क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। आप देखें कल मीटिंग हुआ, कहीं से भी कुछ उस तरह का पॉजिटिव बात निकल करके सामने नहीं आई। एक तरफ माननीय शिक्षा मंत्री अपनी बात पे अडिग हैं कि किसी भी सूरत में अगर हम एस्टेट कराते हैं तो टीआरई 4.0 में विलंब हो जाएगा, वो संभव नहीं है। इसलिए इस वैकेंसी को 2 भाग में हमने बाँट दिया। 1 लाख प्लस वैकेंसी थी तो उसको 50,000 से 55,000 या 60,000 के बीच में ला करके 2 बराबर वैकेंसी में बाँट दिए हैं कि अब टीआरई 5 में इतनी वैकेंसी दी जाएगी। मंशा स्पष्ट होती है। कल की बातें हैं कि कल हम गए डिप्टी सीएम से मिलने के लिए। सम्राट चौधरी के पास आप पहुंचे थे कल सर? हाँ, और छात्रों का उसमें एक प्रतिनिधि मंडल भी था, राहुल जो एस्टेट को लीड कर रहा था, वो भी था साथ में कि क्या स्थिति होनी चाहिए, एस्टेट होना ही चाहिए टीआरई 4 से पहले। इसी चीज़ को लेकर के एक दबाव वाली स्थिति, क्योंकि हमको मालूम था कि जो भी परिस्थिति होना है, अब जो एस्टेट पास कर चुके हैं बच्चे, उनको तो लगता है कि एस्टेट हो जाने से कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, उनको अपने हिसाब से सोच ऐसा लगता है। लेकिन इन अभ्यर्थियों के बारे में भी थोड़ा-सा एक बार पॉजिटिव सोच रखने की ज़रूरत थी। तो कल की बातों से हमको लगा और 4-5 बार वहाँ हमने रिपीट भी इस बात को किया, लेकिन साफ उनका कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गाइडलाइन इस बारे में आ चुका है कि अगर हम एस्टेट कराते हैं, तो टीआरई 4 में विलंब हो सकता है। तो जबकि हम लोगों ने ये भी बात रखने का प्रयास किया कि इससे पहले भी तो इस तरह का हो चुका है कि आप एस्टेट का फॉर्म भरा लीजिए, अपीयरिंग करके बच्चों को एग्ज़ाम दिला लीजिए, बाद में एस्टेट जो पास करेंगे टीआरई 4 भी पास करेंगे तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की बातें बनी नहीं। जो शिक्षा मंत्री जिस हिसाब से बोल रहे थे, उनका भी भाषा लगभग वही था और तमाम मंत्रीगण जो हैं अ, अभी सरकार में, सबका एक ही सुर निकल रहा है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वो लोग पूरी तरीके से माइंड मेकअप कर चुके हैं कि एस्टेट हम टीआरई 4.0 से पहले नहीं लेंगे। अब जो एस्टेट वाले छात्र थे, इनके जो नेता हैं, प्रतिनिधि मंडल हैं, छात्र नेता हैं, ये लोग आपस में अब लगे हुए हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें, बड़ी उहापोह की स्थिति में लगे हुए हैं और एक मीटिंग भी शायद रख रहे हैं कि अब आगे हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि एस्टेट टीआरई 5.0 वो जो अगर आधा भाग में ही बाँट रहे हैं देंगे ज़रूर, लेकिन हम लोग को कन्फ्यूज़न इस बात को लेकर के है कि एक बार इलेक्शन बिहार में अगर हो गया, कौन सरकार आएगी, नहीं आएगी, आगे चल कर के क्या करेगा, नहीं करेगा, आप कैसे इसको 100% सिक्योर बोल सकते हैं? दावा तो ज़रूर सरकार इस बात का कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात तो होगी। डिप्टी सीएम से इस बात पर भी चर्चा हुआ कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है? हाँ, वो 45 दिन का टारगेट लेकर के चल रहे थे कि 45 दिन में, यानी कहने का मतलब हुआ कि इलेक्शन जब आचार संहिता लागू हो जाएगा उससे पहले की बात, 45 दिन के अप्रॉक्स लेकर के बात चल रही थी कि हमको एनी हाउ ये सारा कुछ कराना है।
यानी कि जनता के बीच हम जाएं तो टीआरई 4.0 के वैकेंसी को पूरा संपन्न करवा करके हम जाएं। तो मे भी सितंबर फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से वैकेंसी आ जाएगी। सरकार है, कुछ भी करा सकती है। हम लोग बकते रह जाएंगे, भौंकते रह जाएंगे, बोलते रह जाएंगे, उसको किस हिसाब से दबाते हैं सबको पता है। तो खास करके हम हो सकता है कि सीटें कम हो जाएंगी इस बार भी। सीटें तो अब 50,000 से 60,000 के बीच में संभवतः सीट आनी है, तो आधा सीट हो गया। अब है कि अगर फर्स्ट वीक में सितंबर में वैकेंसी ही देगी तो दो संभावनाएं बनेगी। एक तो आनन फानन में एग्जाम ही करा ले, 1 महीना फॉर्म भरने का डेट सारा कुछ संपन्न करा के अक्टूबर लास्ट में या नवंबर फर्स्ट वीक में तो इलेक्शन ही होना है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में या उससे पहले ही करवा भी सकती है। चाह लेगी तो कुछ भी संभव है, और नहीं तो जस्ट इलेक्शन के बाद टपेगा। अब बात रह जाती है दूसरा कि टीआरई 4.0 वाले छात्रों को अब उनका क्या, वो क्या करना है। वो लोग तो पहले से लगातार तैयारी कर ही रहे थे। तो मेरा मानना है कि ठीक है, पढ़ाई लड़ाई सब चीज चलता है। आप एनसीईआरटी बेस्ड अधिक से अधिक अब रिवीजन करें, क्योंकि आपका अब मामला थोड़ा आपके तरफ ज्यादा मूव कर रहा है। आपको परेशानी कम होने वाली है जो दिख रहा है। हालांकि स्टेट वाले बच्चे मानने वाले नहीं हैं, और माने भी क्यों। लेकिन टीआरई 4.0 के अभ्यर्थी लगातार प्रैक्टिस में बने रहें, सेट बनाएं, एनसीईआरटी क्लास 6 to 10, 11, 12 जिनका है पीजीटी, लगातार अच्छे से रिवीजन करें। पूरी तन्मयता के साथ 10 घंटे 12 घंटे 13 घंटे का रूटीन बना करके ये इस मौका का लाभ उठाने का प्रयास करें। लाइब्रेरियन वैकेंसी भी अटकी हुई है, लाइब्रेरियन को लेकर के क्या कुछ बोलिएगा। 8 लाख छात्र इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, कब तक लाइब्रेरियन देखने को मिलेगा सर। कहा जाता है कि 8,65,000 के करीब छात्र हैं लाइब्रेरियन के। और आप देखें कि विधानसभा में नियमावली भी बना दी गई, प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया गया। इसके साथ अन्य 2 वैकेंसी थी, वो आ भी गया वो वैकेंसी, लेकिन इसका मामला अटका पड़ा है। तो सबसे पहले तो लाइब्रेरियन के लिए जरूरी है पात्रता परीक्षा, जिसको एलईटी बोलते हैं, लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कम से कम जितनी जल्दी हो, कम से कम एलईटी सरकार को करा देनी चाहिए थी। नहीं तो अगर चाहते हैं कि फिर ये बच्चे आंदोलन के मोड में आ जाएं, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अब ये बर्दाश्त भी करने वाले नहीं है। और हमको लगता है कि 15 अगस्त 16 अगस्त के बाद लाइब्रेरियन का फिर एक बड़ा सा आंदोलन होगा कि किसी भी सूरत में इलेक्शन से पहले आप लाइब्रेरियन का जैसे भी हो नोटिस निकालिए, नोटिफिकेशन निकालिए और इसको पूरा कीजिए, क्योंकि 15 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो हमको लगता है कि जल्द ही इसके बारे में एक बड़ी सी मीटिंग करके कुछ न कुछ संख्या रह सकती है लाइब्रेरियन की। 6500 से 7200 के बीच में वैकेंसी आने वाली। अब तो ये भी आप आज ही के पेपर में आप देखे होंगे कि कॉलेज में भी लाइब्रेरियन की वैकेंसी की बातें चल रही है। तो उसके लिए एमलिस्ट जो बच्चे किए होंगे तो उसको फायदा हो सकता है। और देखना होगा कि अगर वैकेंसी की बातें चल रही है तो कहीं ना कहीं मामला सुलग रहा है। हो सकता है कि दोनों वैकेंसी देखने को मिल जाए इलेक्शन से पहले, क्योंकि सरकार भी चाहेगी कि पूरा का पूरा हर विभाग के वैकेंसी को बाहर निकाल करके जहां भी संभावनाएं हैं उसका इलेक्शन में हम लाभ ले लें। ये सबको पता है। और एक बार में हाँ, एक बार बिहार में इलेक्शन हो गया तो पता नहीं कि आगे चल करके कितनी वैकेंसियां कब निकलेगी, ये बताना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।